जिस मटेरियल पे मैंने काम किया है वो ऐसा मटेरियल पे मैंने कभी काम किया नहीं। चक्कर ये था कि ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, मर्डर मिस्ट्री ऐसे होती है कि किसी हवेली में या किसी घर में मर्डर हो गया, सिर्फ सीरियस पिक्चर नहीं है, मतलब सीरियस शो नहीं है, तो काफी मजा आने वाला है। इसमें गांधी भी है, इसमें मर्डर भी है, इसकी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। विजुअल अपील की गुंजाइश बहुत है इसमें। हाल में हमने पुष्पा देखी, देखा जाए तो फिल्म की कहानी कुछ नहीं थी, लेकिन जो ट्रीटमेंट था वही लोगों का दिल जीत ले गया। आप बहुत सही बात कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हर चीज ट्रीटमेंट ही तो है, कहानियां तो बहुत कम ही है ना यार। अब राज कपूर साहब और बिमल रॉय साहब और विजय आनंद साहब और गुरुदत्त जी, ऋषिकेश मुखर्जी का कहने का अंदाज अच्छा था, वो हमको अच्छी लगती है। अब वही कहानी किसी और मीडियोकर डायरेक्टर को दे तो वो गोड़ देगा, तो वही ट्रीटमेंट तो मेन चीज है। इस बार क्या कुछ नया आपके पिटारे से निकल करके आ रहा है? या नया पता नहीं, नया तो लोग ही बता पाएंगे। नया अब कुछ कोशिश तो की है हमेशा आदमी थोड़ा। अब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। जब भी कुछ आप नया मटेरियल पे काम करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि अपने आप को रिपीट इतना ना करें, लेकिन उसके बाद भी हर बंदे के पास, चाहे वो एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, अपनी कुछ सेट चाबियां होती हैं। वो सेट चाबियां लगाता ही लगाता है, क्योंकि शायद वो उसका सिग्नेचर है और वो चाहता है कि वो आदमी देखते ही 10 मिनट भी 5 मिनट भी पिक्चर देखे तो बोल देगा यार इसकी पिक्चर है, ये डायरेक्टर है इसका। तो मैं चाहता हूं कि वो चाबियां मैं भी लगाता हूं हमेशा। तो वो नया करने की कोशिश, पता नहीं, बस ये जिस मटेरियल पे मैंने काम किया है वो ऐसा मटेरियल पे मैंने कभी काम किया नहीं, तो शायद अपने आप ही वो नया ही लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया नहीं कभी। सर, मैंने जब ग्रेट इंडियन मर्डर का ट्रेलर देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि इसमें गांधी भी हैं, इसमें मर्डर भी है। तो मुझे लगा कि यार एक तो ट्रेलर काटने वाले ने बड़ा अच्छा ट्रेलर काटा है, कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ट्रेलर का मतलब यही होता है, कहानी पता ही चल गई तो फिर फायदा क्या। तो थोड़ा सा आप बता दीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं इस सीरीज में। देखिए, ये तो नॉवल पे है, ये 6 सस्पेक्ट्स उसका नाम है नॉवल का, विकास स्वरूप साहब ने लिखी है, जिनकी पहली नॉवल पे Q&A नाम था, स्लम डॉग मिलियनेयर बनी थी, तमाम ऑस्कर्स जीते उसने। तो एक ये था कि इसको करने के पीछे जो कारण था कि सिर्फ ये मर्डर मिस्ट्री नहीं, द ग्रेट इंडियन मर्डर, जब इसका टाइटल हालांकि मेरे मुंह से गिरा तो फिर मैंने कहा नहीं, पर सबने कहा हाँ। मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता खुद बोलते हुए, ग्रेट इंडियन का ऊपर नीचे हो गया तो बहुत गालियां पड़ेगी, बड़े अपने आप को ग्रेट इंडियन मर्डर बना नाम रखा था, तो मैं थोड़ा संकोच कर रहा था। बट सारे लोग जो काम करते हैं साथ में, असिस्टेंट्स और तमाम प्रोड्यूसर, ये सबने कहा नहीं, इट्स अ गुड टाइटल, इट्स अ गुड टाइटल। मैं कहा ठीक है चलो। तो चक्कर ये था कि ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, मर्डर मिस्ट्री ऐसे होती है कि किसी हवेली में या किसी घर में मर्डर हो गया, फिर आप घर में जो भी उस वक्त उपस्थित थे लोग, पुलिस आई, उन्होंने कहा कोई घर के बाहर नहीं जाएगा, सबसे पूछताछ होगी, मर्डर तो उनमें से ही किसी एक ने किया होगा। तो ज्यादातर मर्डर मिस्ट्रीज का जो ज्योग्राफी होती है बहुत छोटी होती है। किसी हवेली में होगा, ये डेथ ऑन द नाइल आ रही है, वो यॉट में है, और मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस या इस तरह की फिल्में, या किसी होटल में हो गया मर्डर, तो होटल, इसमें मर्डर इसकी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि, और इसमें जो कैरेक्टर जो कि सस्पेक्ट्स हैं वो समाज के हर तबके के हैं, को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने गांधी जी का बोला, तो उसमें मोहन कुमार हैं जो कि एक्स सीनियर IAS ऑफिसर हैं दिल्ली स्टेट के, और थोड़े करप्ट हैं, लेकिन उन्होंने PhD और ये सब गांधी जी को ऊपर की हुई थी, तो उनका मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। तो वो है, अंडमान निकोबार का एक ट्राइबल बच्चा है, दिल्ली का एक जेब कतरा है, फिल्म बॉलीवुड की एक फिल्म हीरोइन है, फिर लैरी पेज करके एक अमेरिकन आता है, तो इसमें तमाम तरह के लोग हैं। तो इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार सिर्फ एक कमरे के अंदर या एक लोकेशन पे मर्डर हो जाता, पुलिस आती है, सबको पूछती है किसने किया, उससे ज्यादा है बहुत। तो मैंने कभी मर्डर मिस्ट्री की नहीं थी आज तक। क्रिमिनल जस्टिस के पहले 2 एपिसोड किए थे, लेकिन पूरा नहीं किया, तो मैंने कभी की नहीं थी। तो मैंने कहा ये करते हैं, मजा आएगा इसको करने में, और उसकी ज्योग्राफी ज्यादा है, विजुअल अपील की गुंजाइश बहुत है इसमें। तो 10 शहरों में शूटिंग की गई है इसकी।
तो इसीलिए मैंने चूज की है, नॉवल चूज की, बिकॉज उसमें मुझको एक्सप्लोर करने की बहुत संभावनाएं दिखी। सर नॉवल तो आपने चूज की, लेकिन क्या उसमें कुछ चेंज भी किया है, कुछ उसको अपनी तरफ से कहानी को थोड़ा सा बदलाव किया है, या एज इट इज जो है उसको, क्योंकि कई बार रीमेक्स भी होते हैं तो उनमें बदलाव होता है, क्योंकि आप बना रहे हैं इसलिए क्या इसमें कुछ अलग आपका वाला जो टच है वो कुछ बहुत बदलाव किए हैं। जी। और जब भी आप किसी नॉवल को अडेप्ट करते हैं विजुअल मीडियम में, तो वो बदलाव थोड़ा, मतलब आप बच नहीं सकते उन बदलाव करने से, बिकॉज मीडियम ही फर्क है, राइटिंग का मीडियम है। अब तो जैसे इसमें ऋचा चड्ढा और प्रतीक गांधी का कैरेक्टर नॉवल में है नहीं, और आप सोच सकते हैं अगर उसमें अपने ये दो कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतने बड़े दोनों एक्टरों को लिया गया होगा तो रोल बड़ा ही होगा, छोटे रोल में तो होंगे नहीं ये लोग। तो इतने बड़े कैरेक्टर्स क्रिएट किए। और नॉवल में थोड़ा जो हमारे हिंदी सोसाइटी में पिछले फ्यू इयर्स में जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे जैसिका लाल मर्डर केस, नॉवल में उसका जिक्र भी है, तो हमने उसको हटाया, बिकॉज उस पे तो ऑलरेडी फिल्म बन चुकी है, नोबडी किल जेसिका, हु किल जेसिका। तो उसको बाद चेंज करना पड़ा कि उस पे तो काम हो चुका है। तो इस तरह के बदलाव किए, और ये दो कैरेक्टर्स क्रिएट किए, प्रतीक गांधी और ऋचा चड्ढा का, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, और नॉवल में इन्वेस्टिगेशन है नहीं, तो मुझे लगा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और नॉवल में हम यूजुअली होता है कि जो कैरेक्टर के थॉट्स होते हैं, कैरेक्टर जो सोचता है, उसको लेखक कई पन्नों में लिखता है कि मैं ऐसा सोच रहा है, रमेश ऐसा सोच रहा है, उसका मन कर रहा है कि आज रात वो खाना ना खाए, वो अपनी वो 2 बची हुई रोटी अपनी माँ के लिए छोड़, ये सोच रहा है। अब इसको आप दिखाएंगे कैसे? या तो रमेश का कोई दोस्त बनाए जिससे रमेश अपनी बातें बताए, बट वो डन टू डेथ हो चुका है, ये पूरा पहली पिक्चरों में होता था। तो मैंने कहा इसमें क्रिएट किए जाएं ऐसे कैरेक्टर जो कि सिचुएशन को सूत्रधार की तरह आगे भी बढ़ाएं, और जिन सस्पेक्ट्स को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिनसे तहकीकात कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है वो ऑडियंस को बताएं इन 2 कैरेक्टर। तो हमने फिर डिसाइड किया, मैंने और राइटर्स ने मिलकर, कि इस तरह के 2 कैरेक्टर्स, एक ऑपोजिट्स, एक मेल एक फीमेल, दोनों के डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक मेल फीमेल आते ही आपके अंदर एक डिफरेंसेस तो चीजों में हो जाते हैं, तो उनका भी मजा आएगा, इसलिए ये सारे चेंजेस किए हैं। सर क्योंकि आप खुद बड़े कमाल के एक्टर हैं, तो क्या इसमें किसी रोल में आपको भी देखेंगे, या सिर्फ इस बार डायरेक्शन की कमान संभाली आप? नहीं यार, मैंने सोचा है कि मैं जब भी अगर खुद डायरेक्ट करूंगा तो एक्टिंग नहीं करूंगा। वो मैंने एक बार किया था, हालांकि वो अच्छा भी हुआ था, लोगों को पसंद भी आया था। मिलन टॉकीज मैंने एक फिल्म बनाई थी, तो उसमें मैंने एक रोल किया था हीरो के फादर का। वो इसलिए भी किया था कि कोई एक्टर मिल नहीं रहा था, और एकदम पिक्चर की शूटिंग खत्म होने आई थी। प्रोड्यूसर ने कहा भैया ये कौन करेगा, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देता हूँ, तो कर दिया। तो उस वक्त क्या होता था कि मेरा अंदर का जो डायरेक्टर है, मैं कूद के मॉनिटर पे जाता था, कैमरा को देखता था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। मैं अपने मेकअप पे ध्यान नहीं दे रहा था, कॉस्ट्यूम पे ध्यान नहीं दे रहा था, ये सब कर ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा अब नहीं करूंगा मैं। तो इसमें तो मैंने को एक दो शॉट्स है, कहीं आप दिखाई दूंगा मैं एक जगह, बट ऐसे एक्टिंग नहीं की मैंने इसमें। अच्छा, मतलब कोई डायलॉग नहीं सुनने को मिलेगा हमें आपका इसमें? जी नहीं। अच्छा, डायलॉग्स इसमें आपने लिखे भी हैं, या डायलॉग राइटर को ही कमान दे दी? नहीं, विजय मौर्य, हम 3 लोगों ने लिखे हैं, लेकिन विजय मौर्य और मैंने मिलके लिखे हैं डायलॉग्स। और पुनीत शर्मा एक राइटर है, हम तीनों ने पहले स्क्रिप्ट पे काम किया, फिर विजय और मैंने डायलॉग्स पे काम किया। वो आपको समझ में आ जाएगा किसने क्या लिखा है। हाँ, वो हाँ, इसीलिए मतलब क्योंकि आपके लिखे डायलॉग जो हैं वो सुनने का एक अलग ही जो क्रेज होता है, वो एक नहीं, विजय ने बहुत बढ़िया, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है विजय का, और वो कमाल के डायलॉग लिखता है। तो अच्छा, गली बॉयज भी उसने लिखी पिक्चर। तो आप उसमें काफी, इसमें सिर्फ सीरियस पिक्चर नहीं है, मतलब सीरियस शो नहीं है, तो काफी मजा आने वाला है। अच्छा सर, इन दिनों एक बड़ी बहस है थिएटर वर्सेस ओटीटी। अब तमाम सवाल आपसे भी इसको लेके पूछे गए होंगे। कोई लोग कहते हैं यार थिएटर तो अब पुराने वाले रूप में आ ही नहीं पाएंगे, ओटीटी पे ज्यादा कहानी को कहने का अच्छा मौका मिलता है, टाइम ज्यादा होता है। तो इस पर आपका क्या टेक है? मौजूदा दौर, अगर कोरोना को हटा भी दिया जाए, तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है?
अब ये कोई इलेक्शन तो है नहीं कि योगी जी जीतेंगे, अखिलेश जीतेगा, ऐसा तो है नहीं कि कौन जीतने वाला है। ये तो एक साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई डिजिटल मीडियम के थ्रू, साइंस का चक्कर है, टेक्नोलॉजी का चक्कर है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम लोग ओटीटी देख रहे हैं। पर ये है कि ये तो होने ही वाला था, 5 साल बाद होता, कोरोना ने उसको थोड़ी स्पीड दे दी। क्योंकि देखिए टिकट, थिएटर में टिकट बहुत महंगे हैं, हम और आप खरीद सकते हैं, लेकिन हम और आप हैं कितने, 1.5% पौने 2% लोग हैं देश में, बाकी लोग नहीं खर्च कर सकते। अगर बॉम्बे दिल्ली में 500 रुपए का टिकट है तो चलिए छोटे और शहरों में 250 रुपए का होगा, 200-250 का होगा, लोग नहीं अफोर्ड कर, और सब कुछ महंगा है, ट्रैफिक भी हर शहर में बढ़ गया है। तो लोग बोलते हैं कि भाई हम सलमान खान की फिल्म आएगी या बाहुबली ऐसी कोई पिक्चर बड़ी फिल्म आएगी, अब तो हॉलीवुड की फिल्में भी डब्ड होके आती हैं, तो वो बच्चे जिद करते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस देखनी है पापा, तो वही सब, बाकी की पिक्चरें कहाँ जाएंगी? तो वो सब ओटीटी पे कंज्यूम हो गई। नहीं तो पहले क्या होता था, छोटी फिल्म होती थी, चलो 4-5 करोड़ की पिक्चर बना, फिर 4-5 करोड़ का उसमें पीएनए लगाओ, 10 करोड़ 12 करोड़ की पिक्चर हो जाती थी। आपको शोज नहीं मिलते थे, 11 बजे का शो मिल रहा है, 4 बजे का शो मिल रहा है, कौन आता उस वक्त देखने के लिए? उनका पीएनए रिकवर नहीं हो पाता था। तो बहुत अच्छा है कि बाकी का जो कंटेंट है, जो कि सिर्फ सर्कस पिक्चर नहीं है, बाकी फिल्में तो मैं सर्कस ही बोलूंगा, सर्कस है वो, सर्कस आया है भाई शहर में, देखो चल के। हम जो सर्कस नहीं बना रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बढ़िया है, मैं तो बहुत खुश हूँ ओटीटी से। हाँ, एज अ स्टोरी टेलर, क्योंकि आपने कमाल की फिल्में बनाई हैं, नेशनल अवार्ड मिला फिल्मों को, और वेब सीरीज भी बनाई है, तो एज अ स्टोरी टेलर, एज अ डायरेक्टर, आपको क्या लगा कि ज्यादा एक जो सेटिस्फैक्शन होता है वो ओटीटी पे ज्यादा मिला? क्योंकि यहाँ वक्त ज्यादा मिलता है, आपके पास 10 एपिसोड है, 8 एपिसोड। फिल्म में एक लिमिटेशन है भैया, 2.5 घंटे की होगी और 3 घंटे की होगी तो झेली नहीं जाएगी। तो एज अ स्टोरी टेलर आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी आगे फ्यूचर में भी, या मजा किसमें ज्यादा आया? डिपेंड करता है आप किस तरह का मटेरियल चूज करते हो दिखाने के लिए। कोई मटेरियल होता है कि आप उस पे एक 2.25 घंटे की, 2.5 घंटे की फिल्म के लिए करेक्ट होता है, और बट कुछ मटेरियल होता है जिसको वक्त चाहिए, ऐसा मटेरियल जिसमें अगर दुनिया दिखानी है और किरदार ज्यादा है, तो दुनिया दिखाने के ओटीटी में देखिए, वही ओटीटी शो अच्छा लगता है जिसमें दुनिया बहुत अच्छी दिखाई है। कहानी वानी पे इतना मजा नहीं होता है, कहानी प्लॉट तो आगे बढ़ाना होता है फिल्मों में, कहानी बढ़ाओ 2.25 घंटे में खत्म करनी, पुश द प्लॉट, अच्छा अभी गाना डाल दो, अभी पुश द प्लॉट। ओटीटी पे ये नहीं है, तो डिपेंड करता है, कई मटेरियल जो है एकदम परफेक्ट होता है फिल्म के लिए, 2.25 घंटे के लिए करेक्ट है ये। बट कुछ मटेरियल होता है जहाँ पे अगर आप जैसे पीरियड कुछ दिखा रहे हो, या कोई चीज समझानी हो, या वर्ल्ड हो, ज्यादा किरदार हो, तो उसके लिए ओटीटी बहुत अच्छा है। और ओटीटी पे क्योंकि रिक्वायरमेंट वैसी प्रेशर नहीं होता कि आपको बहुत बड़ा स्टार ही चाहिए होता है, उस तरह के बजट को जस्टिफाई करने के लिए आप नए लोगों के साथ भी बना सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी सहूलियत हो जाती है फिर। और नए लोग बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो जाते हैं, छोटे छोटे किरदार हैं जो इन पर इतने मीम्स बन जाते हैं कि वो 10 दिन में वो लोग स्टार बन जाते हैं। ये भी एक फायदा कहीं ना कहीं ओटीटी लेकर के आया है। हाँ, अब जब ये टिकटॉक वाले सब स्टार बन गए तो ये लोग क्यों ना बने? बिल्कुल, टिकटॉक वाले तो स्किल्ड भी नहीं होते, वो तो कोई भी होते हैं ना, फिर इनके पास थोड़ा वक्त होता है, मोबाइल फोन होता है, भी कोने में जल के बना दिया, वो बन गए स्टार। यहाँ पे तो कम से कम जो भी एक्टर आ रहे हैं, कम से कम कुछ थिएटर किया हुआ है, थोड़ा वक्त गुजारा है अपने स्किल्स को तेज करने में, शार्पन करने में, तो उनको स्टार बनना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल और सर, हम अक्सर कहते हैं बॉलीवुड के पास नई कहानियां नहीं होती हैं, अक्सर इल्जाम लगता रहता है, रीमेक बनाते रहते हैं। हाल में हमने पुष्पा देखा जाए तो फिल्म की कहानी कुछ नहीं थी, लेकिन जो ट्रीटमेंट था वही लोगों का दिल जीत ले गया, उस तरह की कहानी। तो आपको क्या लगता है एज ए डायरेक्टर कि स्टोरी और ट्रीटमेंट दोनों का कितना कॉम्बिनेशन काम करता है एक सक्सेसफुल फिल्म के लिए, या एक सक्सेसफुल कहानी कहने के लिए, भले वो वेब सीरीज के जरिए हो? बहुत करता है, आप बहुत सही बात कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हर चीज ट्रीटमेंट ही तो है। कहानियां तो बहुत कम ही है ना यार, कहानियां तो गिनती की 8-10 कहानियां होती हैं, आप उसमें कर दो, लेकिन बात वही है, कहानी कहीं कैसे जा रही है, वो ट्रीटमेंट ही तो डायरेक्शन है।
अब राज कपूर साहब और बिमल रॉय साहब और विजय आनंद साहब और गुरुदत्त जी, ऋषिकेश मुखर्जी का कहने का अंदाज अच्छा था, तो हमको अच्छी लगती है। अब वही कहानी किसी और मीडियोकर डायरेक्टर को दे दो, वो गोड़ देगा। तो वही ट्रीटमेंट तो मेन चीज है। कहानी तो, मैं भी अब इत्तेफाक करता हूँ, कहानी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ट्रीटमेंट है। शोले में क्या कहानी है शोले की, बट शोले इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट, राइट। जिस गब्बर सिंह आके, हालांकि वो बाहर की पिक्चर की कॉपी थी, बट गब्बर सिंह जिस तरह से आके ठाकुर की फैमिली का मैसेकर करता है, इट वाज अ स्ट्रेट कॉपी फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट। बट वो ट्रीटमेंट यहाँ चेपा उन्होंने, बट नहीं तो गब्बर सिंह धाए धाए आके मार देता। वो ट्रीटमेंट है, वो स्विंग जो है, डैंग डैंग घूर रहा है, ऊपर खड़ा है गब्बर सिंह, वो आया फ्रीज फ्रेम, यही तो ट्रीटमेंट है कहानी लिखने का, तभी तो शोले शोले। तो सर, ग्रेट इंडियन मर्डर जो आ रही है, उसमें कहानी और ट्रीटमेंट दोनों देखने को मिलेगा हमें? कोशिश तो किया। अब ट्रीटमेंट भी कहानी का ही, कहानी पहले होगी और ट्रीटमेंट या स्क्रीन पे जिसको आप कहते हैं। जावेद साहब ने बहुत कायदे से इस बात को समझाया था कि उनसे पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। उन्होंने बोला था स्टोरी इज व्हाट एंड स्क्रीन प्ले इज हाउ। तो दोनों का बैलेंस है, देखिए कोशिश तो हमने भी की है। उम्मीद तो है सर कि बहुत अच्छी वेब सीरीज होगी, प्रोमो भी यही दिखा रहा है और आपका नाम भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो आपके फैंस कम से कम जो है वो एक्साइटेड हैं कि एक अच्छा कंटेंट जो है देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, दबंग 4 पे भी काम चल रहा है क्या? कहीं मैंने पढ़ा था जी, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है जी। तो मतलब माना जाए कि दबंग 4 भी जो है अब एक नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट होने वाली है, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो जाहिर तौर पर मजा तो आएगा। हाँ यार, ये जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, सबसे ज्यादा घबराहट उसी से होती है। नहीं सर, एक्सपेक्टेशंस तो आपने हमेशा पूरी की हैं और उम्मीद मुझे इस बार भी यही है कि भाई शानदार वेब सीरीज होगी। और एक बार फिर आपसे आज, क्योंकि समय कम है आपके पास, तो एक बार फिर वेब सीरीज की जब हिट हो जाती है तो उसके बाद फिर बैठ के सर और बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।